गुड मॉर्निंग, स्वागत है आपका फिट इंडिया के सुपर हिट बुलेटिन में। मैं हूँ आपके साथ श्वेता श्रीवास्तव और मैं हूँ श्वेता भट्टाचार्य। तो सबसे पहले तो क्योंकि नवरात्र का त्योहार चल रहा है श्वेता, और आज नवमी है, तो आज नवमी की आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। त्योहारों के रंग में बिल्कुल रंग जाइए, लेकिन खबरों से भी पूरी तरह अपडेट होते रहिए। और इसीलिए हम कह रहे हैं कि अगले 1 घंटे के लिए हमारे साथ बने रहिए, क्योंकि फिट इंडिया के सुपर हिट बुलेटिन में तमाम वो खबरें होती है श्वेता जो आपके लिए जाना बेहद ही जरूरी है। तो अगले 1 घंटे के लिए बने रहिए हमारे साथ। अटैक किया गया है, हमास के आतंकियों ने फिर से रॉकेट दागे हैं, और साथ ही इजराइल के पीएम बेंजामिन नेतन्याहू ने सुरक्षा को लेकर एक बैठक भी की है। तो जंग के हालात जिस तरीके से अभी भी बने हुए हैं, ऐसा लगता है कि अभी काफी वक्त इसमें लग जाएगा, क्योंकि पूरी दुनिया इस वक्त 2 धड़े में बटी हुई नजर आ रही है। कई ऐसे देश हैं जो फिलिस्तीन का साथ दे रहे हैं, तो कई पश्चिमी देश इस वक्त इजराइल के साथ खड़े हैं। तो बड़ी खबर है कि 17वां दिन है आज, और इजरायली सेना को हमास जवाब दे रहा है। गाजा पट्टी की तरफ से इजरायली सेना पर अटैक किया गया है। तो बड़ी खबर, बेंजामिन नेतन्याहू ने सुरक्षा को लेकर बैठक भी की है। इजराइल और हमास की जंग अब बेहद विध्वंसक हो चली है। इजराइल एक तरफ एयर स्ट्राइक कर रहा है हमास के ऊपर, तो वही हमास के लड़ाके जो है लगातार रॉकेट अटैक कर रहे हैं इजराइल के ऊपर। तो जंग के इस मुश्किल हालात में हमारी जो टीम है वो जाबाज रिपोर्टिंग ग्राउंड जीरो से कर रही है, और वहां से अपनी जान जोखिम में डाल के जो रिपोर्ट है वो आप तक पहुंचा रही है। देखिए। इजराइल हमास के बीच जंग और भी विध्वंसक होती जा रही है। जहां गाजा में इजरायली फोर्स हमास के ठिकानों को हर दिन तबाह कर रही है, तो वहीं हमास भी इजरायली बॉर्डर पर लगातार रॉकेट दाग रहा है। इजरायली सैनिक गाजा बॉर्डर के करीब ग्राउंड अटैक के लिए तैनात है, लेकिन चुनौतियां वहां भी कम नहीं। हमास लगातार वहां भी अपने रॉकेट दाग रहा है, जिसकी गूंज वॉर जोन में रिपोर्टिंग कर रहे नव भारत के कैमरे में भी कैद हुई। जैसे मैं थोड़ी देर पहले बात करता था, अभी भी आप सुन सकते हैं कि धमाकों की आवाज़ लगातार आ रही है। ये इलाका इस समय गलत ना होगा, वॉर जोन बहुत ही खतरनाक इलाका है। कुछ भी इस इलाके में हो सकता है, आपको पूरी तरह से चौकस रहना होगा। इस इलाके में कुछ भी हो सकता है, कभी भी कुछ हो सकता है, क्योंकि ये वॉर जोन में रिपोर्टिंग करना इतना आसान नहीं होता। जिस वॉर जोन में नव भारत की टीम मौजूद है, वहाँ इजराइल सैनिक ग्राउंड अटैक की तैयारी में जुटे हैं। बॉर्डर की तरफ बढ़ते इजरायली सैनिकों पर न सिर्फ गोलीबारी की जा रही है, बल्कि रॉकेट से भी हमला किया जा रहा है। फिर से आपको यहाँ पे आवाज़ सुनाई दे रही होगी, धमाकों की आवाज़। ये वो इलाका मैं आपको दिखाता हूँ। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे एनकाउंटर भी हुआ था, कुछ गोलियाँ भी आपको नजर आएंगी। यहाँ पे अक्टूबर 7 को जब आतंकवादी घुसकर आए थे, उसके बाद में फायरिंग हुई थी। उस फायरिंग के निशान आपको दिखेंगे, सरहद की ओर गाड़ियाँ जाती हुई आपको दिखेंगी। वॉर जोन में एक पल ऐसा आया कि रॉकेट के धमाकों से पूरा इलाका गूंज उठा। इस वक्त सबसे डेंजरस वॉर जोन में है, जिसका नाम है इजराइल, और वो भी उस जगह पे जो बिल्कुल कुछ मीटर गाजा पट्टी से दूर है, जहां से लगातार दुश्मन हमले करते जा रहा है। देखिए किस तरीके से धमाकों की आवाज आपको सुनाई दे रही होगी। टाइम्स नाउ नव भारत की टीम गाजा बॉर्डर से कुछ मीटर दूरी से जांबाज रिपोर्टिंग कर रही है, जहां इजराइल और हमास के बीच जमकर गोलीबारी और बमबारी हो रही है। अब खबर पंजाब के जालंधर से, जहां एक होटल की इमारत में आग लग गई, जिसके बाद आग की लपटें भी दिखाई दी और चारों तरफ धुएं का गुबार नजर आया। कैसे लगी आग और आग से कितना हुआ नुकसान, आग पर काबू कैसे पाया गया, तमाम जानकारी इस रिपोर्ट में। जालंधर के पौश इलाके मॉडल टाउन के एक होटल की इमारत में रविवार को भीषण आग लग गई। मौके पर अफरा तफरी का माहौल देखने को मिला। आग तेजी से फैलती जा रही थी, धुएं का गुबार आसमान की तरफ उठता दिखाई दिया, जिसके बाद आसपास रह रहे लोगों ने तुरंत दमकल विभाग को मामले की जानकारी दी। फायर ब्रिगेड की टीम मौके पर पहुंची और तकरीबन 1 घंटे की मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया जा सका। जानकारी के मुताबिक होटल में मेंटेनेंस का काम चल रहा था। वेल्डिंग के दौरान चिंगारी पास पड़े प्लाईवुड पर गिरी और देखते ही देखते भीषण आग लग गई। आग इतनी भीषण थी कि होटल की इमारत के शीशे तक टूट गए।
ਉੱਤੇ ਵੈਲਡਿੰਗ ਦਾ ਕੰਮ ਚੱਲਦਾ ਸੀ। ਵੈਲਡਿੰਗ ਦੇ ਜਿਹੜਾ ਚੰਗਿਆਰਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜੋ ਕਿ ਥੱਲੇ ਬੋਰਡ ਸੀਗਾ, ਉਹ ਬੋਰਡ ਨੂੰ ਜੋ ਅੱਗ ਪੈ ਗਈ ਆ। ਅੱਗ ਪੈਣ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਐਲੀਵੇਸ਼ਨ ਸੀਗਾ, ਉਹ ਸਾਰਾ ਐਲੀਵੇਸ਼ਨ ਜੋ ਅੱਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਗਿਆ। ਠੀਕ ਹੈ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਆਉਣ ਦੇ ਨਾਲ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਫੋਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਫਾਇਰ ਬ੍ਰਿਗੇਡ ਨੂੰ ਫੋਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਜੋ ਕਿ ਪੁਲਿਸ ਵੀ ਇੱਥੇ ਮੌਕੇ ਤੇ ਆ ਗਈ ਸੀ। ਤੇ ਕੁਝ ਕੁ ਮਿੰਟਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ 5-7-10-15 ਮਿੰਟ ਜਿੰਨੇ ਲੱਗਦੇ ਆ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਫਾਇਰ ਬ੍ਰਿਗੇਡ ਵੀ ਆ ਗਈ ਸੀ। ਫਾਇਰ ਬ੍ਰਿਗੇਡ ਦੀਆਂ 2 ਗੱਡੀਆਂ ਆਈਆਂ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆ ਕੇ ਅੱਗ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਕਾਬੂ ਪਾ ਲਿਆ ਤੇ ਕੋਈ ਜਾਨੀ माली नुकसान नहीं होया। हालांकि आग लगने से कितना नुकसान हुआ है इसकी जानकारी साफ नहीं हो सकी है। वहीं एक महिला धुएं के चलते बेहोश हो गई, जिसे अस्पताल में भर्ती करवाया गया है। गनीमत रही कि इस भीषण आग के चलते किसी की जान नहीं गई। खबर राजस्थान से है। राजस्थान में विधानसभा चुनाव होना है और पुलिस इस दौरान सख्ती से चेकिंग अभियान चला रही है और इसमें पुलिस को बड़ी कामयाबी भी मिली है। पुलिस ने कार की जब चेकिंग की तो जो कुछ भी उसके अंदर से बरामद हुआ उसने पुलिस के भी होश उड़ा दिए। आप भी देखिए। राजस्थान के कोटपुतली के मांडन थाने में खड़ी हरियाणा नंबर की इस कार को जब पुलिस ने काठूवास टोल प्लाजा पर पकड़ा तो पुलिस के भी होश उड़ गए थे। पुलिस को इस कार से 50 लाख रुपए जब्त हुए हैं। पुलिस को शक है कि इन रुपयों का इस्तेमाल विधानसभा चुनाव में किया जाना था। दरअसल जिस कार से लाखों रुपए बरामद हुए हैं वो हरियाणा की तरफ से राजस्थान में एंटर की थी। जब हरियाणा नंबर की ये कार बहरोड़ विधानसभा में एंटर होने के लिए काठूवास टोल से गुजरने लगी, तभी पुलिस ने इस कार की चेकिंग की। चेकिंग के दौरान उसे इस कार से 50 लाख रुपए मिले। कार सवार शख्स की माने तो उनका हरियाणा में कई जगह शराब के ठेके और दुकान है और ये कैश उसी का कलेक्शन है। लेकिन पुलिस को कार चालक कोई डॉक्यूमेंट नहीं दिखा सका, लिहाजा पुलिस ने कार और 50 लाख रुपए दोनों ही अपने कब्जे में ले लिया। पुलिस ने इनकम टैक्स विभाग को इसकी सूचना दे दी है। अब इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ये पता लगाने में जुटी है कि कार सवार सच बोल रहा है या फिर इन पैसों का इस्तेमाल राजस्थान चुनाव में होना था। राजस्थान विधानसभा चुनाव में बीजेपी की दूसरी लिस्ट सामने आई है और जैसा कि हमेशा होता है श्वेता, जब लिस्ट आती है तो उसके बाद जिनको टिकट नहीं मिलते हैं उनके समर्थक बवाल कर देते हैं। बिल्कुल, राजसमंद में तो बीजेपी कार्यालय में श्वेता सिर्फ बवाल ही नहीं हुआ, जमकर तोड़फोड़ की गई है। तस्वीरें दिखाते हैं, देखिए जरा। राजस्थान में बीजेपी ने विधानसभा प्रत्याशियों की दूसरी लिस्ट क्या जारी की, इसके साथ ही जमकर बवाल भी शुरू हो गया। कुर्सियों की तोड़फोड़ का ये वीडियो राजस्थान के राजसमंद के बीजेपी कार्यालय का है, जहां बीजेपी कार्यकर्ता इस बात से गुस्सा हैं कि पार्टी ने हिम्मत कुमावत की जगह दीप्ति महेश्वर को विधानसभा का टिकट दे दिया। इस बात से गुस्साए सैकड़ों की तादाद में बीजेपी कार्यकर्ता बीजेपी के स्थानीय कार्यालय पहुंचे और जमकर तोड़फोड़ करने लगे। पहले उन्होंने बीजेपी ऑफिस में रखी कुर्सियों को तोड़ा। इसके बाद गुस्साए कार्यकर्ता वहां पड़ी मेज को भी तोड़ने फोड़ने लगे। इस दौरान हिम्मत कुमावत के कार्यकर्ता इतने नाराज थे कि पार्टी ने जिस दीप्ति महेश्वरी को टिकट दिया उसके मुर्दाबाद के नारे भी लगाने लगे। राजसमंद में हिम्मत कुमावत के समर्थकों का गुस्सा बीजेपी ऑफिस में तोड़फोड़ तक ही नहीं थमा। बीजेपी ऑफिस के बाहर उन्होंने बीजेपी के प्रचार सामग्री को भी आग के हवाले कर दिया। हिम्मत कुमावत के सैकड़ों समर्थकों ने बीजेपी जिलाध्यक्ष को अपना इस्तीफा सौंपते हुए अल्टीमेटम दिया है कि अगर पार्टी ने अपना फैसला नहीं बदला तो बगावत की आग और बड़ी होगी। और चलिए बात हैदराबाद के भाईजान ओवैसी की करते हैं, जिन्होंने राजस्थान विधानसभा चुनाव में एंट्री मारी है। ओवैसी की पार्टी ने अपने 3 उम्मीदवारों की घोषणा भी कर दी है। लेकिन सवाल सबसे बड़ा है कि ओवैसी राजस्थान में किसका सियासी गणित बिगाड़ेंगे, कांग्रेस का या बीजेपी का? देखिए रिपोर्ट में आप। राजस्थान में ओवैसी की पार्टी AIMIM ने एंट्री मार ली है। सूबे की 3 सीटों पर पार्टी ने उम्मीदवार भी उतार दिए हैं। ओवैसी ने राजस्थान में अपनी सभाओं में जहां कांग्रेस को मुस्लिमों को धोखा देने का आरोप लगाया है, तो वहीं बीजेपी को नफरत बांटने वाली पार्टी बताया है। पूरी कोशिश कर रहे हैं, पहली मरतबा राजस्थान में इलेक्शन हम लड़ रहे हैं हमारी पार्टी, और हमको यकीन है कि हमारा परफॉर्मेंस अच्छा होगा और हमारे यहाँ से विधायक कामयाब होंगे। अगर आज इस देश में अल्पसंख्यक समाज अगर तकालीफ
साए गुर्बत और उनके इलाक़ों में, उनके बस्तियों में जो डेवलपमेंट नहीं होता, तो ये कांग्रेस की देन है, फसादात कांग्रेस की देन है। बीजेपी का कम्युनलिज्म है, बीजेपी का मेजॉरिटेरिज्म है, बीजेपी का एक बर्ताव आप देख रहे हैं पूरे देश में किस तरीके से वो कर रहे हैं। तो ये सब चीज़ें, सब मुद्दे रहेंगे। ओवैसी ने जयपुर के हवा महल, सीकर के फतेहपुर और भरतपुर के कामा विधानसभा सीट पर अपने उम्मीदवार उतारे हैं। अब इसे लेकर सियासी घमासान तेज होता दिख रहा है। सवाल ये उठ रहा है कि ओवैसी की पार्टी बीजेपी कांग्रेस में किसका गेम बिगाड़ेगी। ओवैसी जी आ रहे हैं, उनका अपना एक एजेंडा है, पर ये जिस प्रकार के टुकड़ा टुकड़ा गैंग के लोग मिलकर और कोशिश कर रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी को अलग अलग कॉर्नर से घेर लें, घेर नहीं पाएंगे। भारतीय जनता पार्टी प्रचंड बहुमत से आएगी। राजस्थान में मुस्लिम आबादी कुल 9% है, जो राजस्थान की 30 से 40 सीटों पर अपना प्रभाव रखती है। अब ऐसे में ओवैसी की एंट्री पर मुस्लिम समाज की क्या राय है, वो भी जान लीजिए। ना हम उनका कोई सपोर्ट कर रहे हैं, ना उनका कोई विरोध कर रहे हैं। लेकिन वोट बैंक में तब्दील हो पाएगा। अभी वोट बैंक उनकी तरफ नहीं जाएगा, ये उम्मीद है। और आवाम ये जानती भी है कि राजस्थान में AIM अभी तक कैडर वैसे मजबूत नहीं है। अभी तक तो कहीं हमें तो ऐसा लग नहीं रहा, ना उसका कोई समीकरण बनता हुआ दिख रहा है। अगर बनता हुआ दिखेगा तो ओवैसी को भी वोट देंगे, लेकिन जो हमारे हक की बात करेगा हम उन्हें वोट करेंगे। हम भाई साहब कांग्रेस को वोट देंगे, ओवैसी को वोट नहीं देंगे। लेकिन वो तो कह रहे हैं कि मैं कांग्रेस के वोट तोड़ दूंगा। नहीं तोड़ सकते भाई साहब, हमारे राजस्थान सरकार में कांग्रेस सरकार आई। राजस्थान में फिलहाल मुस्लिमों में हैदराबादी भाईजान को लेकर कोई क्रेज दिखता नजर नहीं आ रहा, तो वहीं ओवैसी राजस्थान में मजबूती से लड़ने की बात कह रहे हैं। और आगे बढ़ने से पहले आपको याद दिला, पथ संचलन का आयोजन जो है किया जाता, लेकिन इस बार श्वेता पहली बार JNU कैंपस में कदमताल किया गया। और RSS के इस कार्यक्रम पर वामपंथी छात्र संगठन क्यों आग बबूला है और क्या वहां पर हालात बन रहे हैं, देखिए रिपोर्ट में आप। दिल्ली की JNU यूनिवर्सिटी में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की तरफ से पथ संचलन का आयोजन किया गया, जिसमें बड़ी गिनती में छात्रों ने हिस्सा लिया। विजयादशमी से पहले निकाले गए इस मार्च में ड्रम की धुन पर छात्र कदमताल करते नजर आए। चंद्रभाग हॉस्टल से मेन गेट और फिर मेन गेट से स्वामी विवेकानंद के स्टैच्यू तक छात्रों ने मार्च निकाला। इस दौरान भारत माता की जय और वंदे मातरम के नारों का उद्घोष किया गया। हर साल संघ की तरफ से देश के तमाम हिस्सों में इस पथ संचलन का आयोजन किया जाता है। खास बात यह है कि JNU में पहली बार पथ संचलन का आयोजन किया गया, वो भी दशहरे से ठीक 2 दिन पहले। RSS के पथ संचलन कार्यक्रम को लेकर वामपंथी छात्र संगठनों ने विरोध जताया है। आयशा ने विरोध जताते हुए कहा कि RSS के प्रति पक्षपाती रवैये के लिए VC को शर्म आनी चाहिए। JNU पब्लिक फंडेड यूनिवर्सिटी है, RSS की शाखा नहीं। RSS के लोगों को JNU के एडमिनिस्ट्रेटिव ब्लॉक के पास जुटने की अनुमति है, लेकिन अगर JNU के छात्र, टीचर्स और कर्मचारी यहां जुटते हैं तो उन्हें सजा मिलती है। और अब बात करते हैं नवरात्रि के त्योहार की, तो दिल्ली से लेकर महाराष्ट्र तक दुर्गा पंडालों में जमकर रौनक देखी जा रही है। लोग अपने परिवार के साथ जा रहे हैं श्वेता, ताकि वो पंडालों में मां दुर्गा के दर्शन कर पाए। कहीं भंडारा हो रहा है, भोग लग रहे हैं, तो कहीं गरबा हो रहा है। बिल्कुल, हम लोग भी दुर्गा पूजा उतना ही एंजॉय कर रहे हैं श्वेता। आप भी दुर्गा पूजा के अलग अलग रंग इस रिपोर्ट के जरिए देखिए। देश भर में नवरात्रि की धूम है। जगह जगह दुर्गा पूजा के पंडाल सजे हैं, जहां पूरे विधि विधान के साथ मां के 9 रूपों की पूजा अर्चना की जा रही है। दूर दराज से लोगों की भारी भीड़ इन पंडालों में पहुंच रही है। दिल्ली के मिंटो रोड के पास बना पंडाल अपने आप में बेहद खास है। आरती से लेकर पारंपरिक नृत्य देखने के लिए लोग दूर दराज से पहुंचते हैं। इस वक्त हम मौजूद हैं मिंटो रोड की दुर्गा पूजा पंडाल में, जहां पे मेरे पीछे आप देख सकते हैं ये धुनोची नृत्य जो चल रहा है, जो दुर्गा मां को अर्पण किया जाता है नवरात्रि के आखिरी के कुछ दिनों में। ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण बंगाली फेस्टिवल माना जाता है और यहाँ आसपास की आप भीड़ देख सकते हैं कि बहुत से लोग हजारों की तादाद में
मिंटू रोड पूजा समिति ने पूरे दुर्गा पूजा के दौरान अलग अलग सांस्कृतिक कार्यक्रम आयोजित करती है। यहाँ पर होने वाली दुर्गा पूजा दिल्ली में आयोजित सबसे पुरानी दुर्गा पूजा में से एक है। एक्चुअली ये दुर्गा पूजा बहुत पुराना है, 1940 से चले आ रहा है। अभी ये 84th ईयर रन कर रहा है और इसका ट्रेडिशन पुराना ट्रेडिशन ही आ रहा है। इसमें इनका जो भाग जो है वो है आपका धुन नृत्य है और ये फूड कोर्ट है और पूजा का जो शैली है ये पुराना स्टाइल से चल रहा है, विधि विधान के हिसाब से। मुंबई में भी हर साल की तरह पंडालों की रौनक देखते बन रही है। लोग बड़ी गिनती में पंडालों का रुख कर रहे हैं। पवई में बने दुर्गा पूजा पंडाल में लोग मां की भक्ति में खोए नजर आ रहे हैं। नवरात्रि के महापर्व में पश्चिम बंगाल की नवरात्रि हमेशा अलग होती है। मुंबई के भी पवई के एक पंडाल में आपको मैं बंगाल के अलग दिखा दूं। तस्वीरों के जरिए आप देख पाएंगे कि किस तरह से जो महिलाएं हैं वो बंगाली रीति रिवाजों के साथ यहाँ पर नाच रही हैं और आप देख पाएंगे कि हाथों में वो कलसा लिए जिसमें अग्नि होती है, उसके साथ देवी के समक्ष जो है पूजा कर रहे हैं। श्वेता, नवरात्रि की बात करें और गुजरात की बात ना हो, ऐसा कैसे? ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। महाराष्ट्र के कल्याण से एक हैरान कर देने वाला मामला जो है वो सामने आया है। यहाँ पुलिस ने एक फर्जी वर्दीधारी को पकड़ा और आप भी इस शख्स की कहानी सुनकर हैरान रह जाएंगे और ये भी देखेंगे कि कैसे इसने खुद अपने माता पिता को भी धोखे में रखा। पुलिस की गिरफ्त में खड़े इस शख्स का नाम अभिषेक सानप है। इसका गुनाह सुनकर आप हैरान रह जाएंगे, आपका सिर चकरा जाएगा। दरअसल ये शख्स पुलिस की वर्दी पहनकर अपने माँ बाप को ही धोखा दे रहा था। पूछताछ में अभिषेक ने पुलिस को बताया कि उसके माता पिता चाहते थे कि वो एक पुलिसकर्मी बने, लेकिन ऐसा हो न सका। अभिषेक ने माता पिता को खुश करने के लिए पुलिस की डुप्लीकेट वर्दी पहन ली और परिवार से कहा कि उसका सिलेक्शन SRPF में हो गया है। अभिषेक ने झूठ बोला कि उसकी पुलिस ट्रेनिंग चल रही है। उसने परिवार को बताया कि उसकी ड्यूटी महिला रेलवे डिब्बे में सुरक्षा गार्ड की लगी है, लेकिन उसी रेलवे स्टेशन पर कार्यरत एक अन्य पुलिसकर्मी को इस मामले को लेकर शक हुआ। उसने पुलिस को जानकारी दी और आखिरकार पूरे मामले की पोल खुल गई। और आपको याद दिला दें कि आगे आपको देखना है खबरें बिल्कुल झटपट अंदाज में आ रही है, क्योंकि जो वायु प्रदूषण की गुणवत्ता है वो बेहद खराब श्रेणी में जा रही है। तो बड़ी खबर, सुबह दिल्ली का जो एयर क्वालिटी इंडेक्स लेवल था वो 306 दर्ज किया गया है। दिल्ली के कई इलाकों में एयर क्वालिटी इंडेक्स 350 के पार पहुंच चुका है। इसके अलावा नोएडा, गाजियाबाद में भी एयर क्वालिटी इंडेक्स बेहद खराब है। वायु प्रदूषण को लेकर दिल्ली सरकार ने इमरजेंसी बैठक भी बुलाई है। ग्रैप 2 पहले ही लागू किया जा चुका है और ऐसे में देखना होगा कि इस बैठक के बाद और क्या कदम दिल्ली में प्रदूषण पर लगाम लगाने के लिए सरकार की तरफ उठाए जाते हैं। तो बड़ी खबर, बेहद खराब श्रेणी में वायु प्रदूषण। दिल्ली सहित NCR की हवा बेहद खराब हो चुकी है। एयर क्वालिटी 300 के पार पहुंच चुका है। राजधानी दिल्ली में इस वक्त अगर तस्वीरें दिखाना चाहे तो आप NH24 की तस्वीर देख सकते हैं, जहां पर अक्षरधाम मंदिर पर इस वक्त आपको प्रदूषण की चादर साफ नजर आएगी। अमूमन दिवाली के बाद राजधानी दिल्ली की हवा खराब होती है, लेकिन नवरात्र के शुरुआत से ही दिल्ली की जो हवा है वो खराब होने लगी है। वहीं अगर बात करें ओवरऑल दिल्ली का एयर क्वालिटी तो 306 दर्ज किया जा रहा है, PM 2.5 जो वेरी पुअर कैटेगरी में है। और इसी तरह से दिल्ली के तमाम इलाके हो जैसे पूसा, धीरपुर, लोधी रोड, दिल्ली यूनिवर्सिटी, इसके साथ ही साथ आया नगर, आनंद विहार, सभी जगह पर एयर क्वालिटी बेहद खराब है। वहीं सफर ऐप के मुताबिक आप देख सकते हैं कि दिल्ली में जो एयर क्वालिटी है वो इस वक्त ओवरऑल PM 2.5 306 है, पूसा में 208 है, लोधी रोड 303 वेरी पुअर कैटेगरी, दिल्ली यूनिवर्सिटी 330, धीरपुर में भी देख सकते हैं 352। वहीं NCR में देखिए गुरुग्राम में इस वक्त AQI 283 है, PM 2.5। वहीं नोएडा में भी 308 AQI दर्ज किया जा रहा है। फिलहाल दिल्ली में जिस तरह से तेजी के साथ प्रदूषण का जो स्तर है वो खराब हो रहा है, दिल्ली सरकार ने ग्रैप 1 ग्रैप 2 लागू करने के निर्देश पहले ही दे दिए थे। अब देखना होगा कि अगर हवा की गुणवत्ता इसी तरह से खराब होती गई तो क्या ग्रैप 3 भी लागू होगा। फिलहाल राजधानी दिल्ली के तमाम इलाकों में बेहद खराब श्रेणी में हवा की गुणवत्ता नजर आ रही है। कैमरा पर्सन परशुराम के साथ भावना किशोर, टाइम्स ऑफ भारत के लिए। दशहरे के मौके पर रावण, मेघनाद और कुंभकर्ण के पुतले जलाए जाते हैं। श्वेता, कारीगर जो हैं वो तो पुतलों को अंतिम रूप देने में जुटे हुए हैं, लेकिन वो परेशान भी हैं।
बिल्कुल, अमृतसर में क्या तैयारियां इसको लेकर के है और क्या है कारीगरों की समस्याएं, ये देखिए इस रिपोर्ट में। बुराई पर अच्छाई के प्रतीक विजयादशमी पर्व को लेकर देश भर में तैयारियां जोर शोर से चल रही हैं। कल सूर्यास्त होते ही देश भर में रावण, मेघनाद और कुंभकर्ण के पुतलों का दहन किया जाएगा। लिहाजा इससे पहले रावण के पुतले बनाने में कारीगर भी जी जान से जुटे हुए हैं। छोटे से लेकर बड़े साइज के पुतले तैयार किए जा रहे हैं। कारीगर परिवार समेत इस काम में जुटे हैं। कोई रावण की गर्दन तैयार कर रहा है तो कोई रावण की बाजुओं को अंतिम रूप देने में जुटा है तो कोई रंगाई पुताई से पुतलों को चमकाने में लगा है। दहन से पहले रावण के पुतलों को सजाने में कोई कोर कसर नहीं छोड़ी जा रही। हालांकि कारीगरों की अपनी कुछ परेशानियां भी हैं। पहले 3-4 दिन पिछले आर्डर फड़िया, परमिशन नहीं मिली, मैं नहीं वड्डी लाश कितने रखांगा। जगह की भी दिक्कत भी आ रही है और लोग साई दे जाते ने, बाद चुन कहते परमिशन नहीं कि साडा इन्ना वड्डा नुकसान को कौन भरेगा। 1 फीट से लेकर 100 फीट तक के पुतले तैयार किए जा रहे हैं। जो लोग भीड़ भाड़ वाली जगहों पर नहीं जा पा रहे हैं, उन लोगों ने मोहल्लों में ही छोटे पुतले जलाने की तैयारी कर रखी है। भीड़ बहुत ज़्यादा होती है तो हम यहाँ पे भीड़ में ना ये सारे बच्चों को लेके आ नहीं सकते। कई रोड बंद कर दी हुई है इन्होंने, इसलिए हम गली मोहल्लों में जो रावण साड़ते हैं ना उनको छोटे छोटे रावण लेने हैं अपनी गली की। हाइट से कितनी हाइट तक मिलते हैं? यहाँ से 5.5 फुट से लेके काफ़ी हाइट तक, जहाँ से मर्जी चले जाओ, काफ़ी हाइट तक चले जाते हैं रावण। ये फेमस है बाजार, यहाँ से पूरे पंजाब में सप्लाई? बिल्कुल बिल्कुल, यहाँ से पूरे पंजाब में सप्लाई होती है। रावण जहाँ भी बनते हैं और सारे पंजाब में सप्लाई यहीं से होती है। रावण के दहन के लिए पुतले बनाने वाले कारीगर अपनी कला से त्योहारों में हर साल रंग भरते हैं, लेकिन उनकी समस्याओं पर गौर करने वाला कोई नहीं। अगली खबर भी पंजाब से है, क्योंकि ड्रग्स वहां एक बहुत बड़ी समस्या है। युवा पीढ़ी इसमें पड़कर बर्बाद हो रही है। सरकार तमाम दावे करती है लेकिन नतीजा कुछ खास निकलता हुआ नजर नहीं आता। और अब तो लोगों ने नशा तस्करों के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। बच्चे, बुजुर्ग, महिलाएं सभी जो है वो पहरेदारी कर रहे हैं। पूरा मामला क्या है आपको बताते हैं इस रिपोर्ट के जरिए। पंजाब के भटिंडा में नशा तस्करों पर नकेल कसने के लिए अब आम लोगों ने मोर्चा संभाल लिया है। गांव भाई रूपा में रात के वक्त गांव के लोग लाठी डंडे लेकर पहरेदारी कर रहे हैं, ताकि अगर कोई नशा सामग्री लेकर जा रहा हो तो उसे पकड़ा जा सके। गांव के बच्चे, जवान, बुजुर्ग, यहां तक कि महिलाएं भी इस मुहिम में कंधे से कंधा मिलाकर खड़ी नजर आ रही हैं। भगवंत मान साहब जी कहते नशा बंद करांगे, हो नहीं रहा, ज्यादा बढ़ता जा रहा, ज्यादा ही बढ़ता जा रहा। छोटे छोटे बच्चे, नौजवान खत्म होंगे जा रहे हैं। जो नवी पीढ़ी है उते असर पै रहा जी। की करिए हुण, सानू उतरना पिया जी इस चीज़। साडे पिंड दे बहुत चाचे ताए मतलब जिहड़े हैगे जी पिंड दे हैगे मूहदवार बंदे साडे ने उपराला कीता, बहुत उन्हां दा धन्नवाद जी। असीं मगर खड़े हैं, उन्हां दे खड़े रहांगे, डट के खड़ांगे। रात के वक्त चेकिंग अभियान चलाया जाता है। गाड़ियों को टॉर्च लेकर चेक किया जाता है, ताकि अगर कुछ गड़बड़ी मिले तो पुलिस को सूचित किया जा सके। हालांकि पुलिस का कहना है कि चेकिंग के नाम पर कानून हाथ में लेने की इजाजत किसी को नहीं दी जाएगी। तो उन्होंने अवॉइड करने लिए मैं तो ये रिक्वेस्ट करूंगा साडे भैन भराई ने जिहड़े कमेटियां दे विच भी ने, ताकि तुसीं इहदे बारे सतर्क रहो, जरूर ख्याल रखो, बच्चों को जरूर समझाओ, पुलिस की मदद करो, स्मगलर कोई आउंदा सानूं जरूर दसो, लेकिन कानून अपने हाथ दे विच ना लो, विजिलेंटिस नूं बढ़ावा ना दिओ, क्योंकि अदरवाइज अनारकी हो जाएगी। तो रूल ऑफ लॉ किदां रहेगा जदों तुसीं आपे ही कानून की भंगना उलंघना शुरू कर दोगे। आपको बता दें कि पाकिस्तान के साथ पंजाब की सीमा लगने के चलते नशा तस्करी के मामले आए दिन सामने आते हैं। लिहाजा पुलिस प्रशासन से लेकर आम जनता तक नशा तस्करों के खिलाफ मुहिम चला रहे हैं। और आगे बढ़ने से पहले आपको याद दिला दें, 7:55 पर देखना न भूलिए फैशन फास्ट। और अब एक नजर हेडलाइंस पर।